वही शिव वही संत है, वही आदि वही अनंत है। वही शक्ति वही भक्ति है, वही संहार वही उद्धार है। ऐसे शिव की खोज की खातिर बीहड़ के बीचों बीच जंगल में बसे एक अनदेखे लोक चलना होगा। वो स्थान जहां रात में रुकना मना है, वो रहस्यमयी जगह जहां आज भी 5 फन वाला नाग रोज रात में आता है। वही शिवलिंग जिसे नदी का जल छूकर निकल जाता है। इस स्थान का नाम है ईश्वर खो यानी भगवान की गुफा, जो मौजूद है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। बीइंग घुमक्कड़ की टीम एक अविश्वसनीय यात्रा पर दिल्ली से मुरैना और ग्वालियर की ओर बढ़ी। पहुंचते पहुंचते रात हो गई, इसलिए पहली रात ग्वालियर में ही गुजारी। सुबह सुबह रास्ता पकड़ा मुरैना जिले में बसे नरेश्वर की तरफ। नेशनल हाईवे से होता हुआ ये रास्ता मलानपुर पहुंचता है। उसके बाद बारी आती है नरेश्वर गांव की। नरेश्वर गांव से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक नरेश्वर मंदिरों के समूह की तरफ जाता है, जबकि दूसरा रास्ता विपरीत दिशा में जंगल की ओर बढ़ता है। बरसात के मौसम में ये कच्चा और उबड़-खाबड़ रास्ता कीचड़ से भर जाता है। छोटी मोटी गाड़ियां तो इन रास्तों में फंसे बिना रह नहीं सकती। इन रास्तों में लोग कम दिखाई देते हैं और सन्नाटा यहां सनसनी मचाते हुए मिलता है। काफी देर तक ऑफ रोड घुमक्कड़ी करते हुए बीइंग घुमक्कड़ की टीम जंगल के बीच बसे ईश्वर खो पहुंच ही गई। नरेश्वर गांव से ईश्वर खो की दूरी 4 से 5 किलोमीटर है। यही नहीं, नरेश्वर मंदिरों से भी ईश्वर खो करीब इतनी ही दूरी पर है। ईश्वर खो का इतिहास लगभग 500 साल पुराना माना जाता है। इस मंदिर के महंत राम सेवक जी ने बीइंग घुमक्कड़ को कई चौंकाने वाली जानकारियां दी। महंत की 7वीं पीढ़ी है जो इस मंदिर से जुड़ी है। उनसे हुई बातचीत के बाद पता चला कि पहले राजा की तरफ से इस मंदिर के खर्चे के लिए साल में 1200 रुपए मिलते थे। किसी विवाद के बाद अब 220 रुपए प्रति माह मिलते हैं, वो भी कलेक्टर की देखरेख में। मंदिर परिसर में गुफा के नीचे मुख्य शिवलिंग विराजित है, जिसके चारों ओर से जलधारा हर मौसम में निकलती है। ये प्राकृतिक जल आज से ही नहीं, इसके पीछे से वैसे इसको जैसे आपने शायद अमरनाथ पे बोलते हैं, वो जैसे पीछे से 7 धाराओं का जल चलता है, उसको पार्वती के चीर बोलते हैं। उस एंगल से ये धारा प्राकृतिक है। अकाल भी पड़े हैं, सूखा भी पड़े हैं, लेकिन ये प्राकृतिक धारा शंकर जी को टच करती हुई कुंडों में आती है और कभी बंद नहीं हुई है यहाँ पे। अच्छा, वो ऊपर थोड़ी तलैया है, लेकिन वो सूखने के बाद भी कभी इसका जल बंद नहीं होता है। और इसकी बताते हैं कि ये शिवलिंग यहीं से कुदरती पैदा है, मतलब ये किसी की प्रतिष्ठा जो हमने सुना है, और शायद है कि 4-500 साल का तो इसका रिकॉर्ड है वैसे पुराने मंदिरों में। मंदिर परिसर के अंदर ही एक हनुमान मंदिर और कुछ साधु संतों की समाधियां भी हैं। कहा जाता है इस मंदिर के अंदर दिन में तो कोई भी आकर पूजा पाठ कर सकता है, कितनी भी देर रह सकता है, लेकिन सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। महंत के मुताबिक यहाँ नागों की टोली डेरा डाल देती है।
इनमें एक नाग 5 फन वाला भी शामिल है। इस मंदिर में कोई नाइट में रुक नहीं पाता। हाँ, बाहर रुक भी जाएगा, मंदिर में तो हम इसमें दिन की दोपहर भी कोई सो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ सर्पों का इस मंदिर के अंदर आपने देखा भी होगा, पता नहीं कब कहाँ से आके शिवलिंग से लिपट जाए। बहुत बड़े बड़े सफ़ेद भी हैं, वैसे भी है, पर पुराना सुना है कि 5 फन का भी जब बाबा चंदन घिसके लगाते थे तो वो खुशबू के लिए फन रख के 5 फन का भी यहाँ बैठा रहता है। नागों के होने और शिव के उनसे जुड़ाव की आंखों देखी एक बार हमें स्थानीय एमडीएस गौरैया ने भी बताई। उनके साथ यहाँ जो कुछ घटा उसे सुनकर एक बार के लिए यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना, हर कंकड़ में बसे हैं शंकर, और शिव के उसी चमत्कार को हमारा भी नमस्कार। प्रहलाद को खम्भे में भगवान दर्शन दिए थे ना, तो उसी खम्भे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। इसी प्रकार से आज से 10 साल पूर्व मैं यहाँ से कांवर के लिए गया था, गंगा जी से जो है सूरों से कांवर भर के आ रहे थे। रास्ते में 2 जगह कांवर बंटवारा हो गया था गांव का। तो उस दूसरी वाली पार्टी ने ये कहा था कि असल बाप के हों तो देखें गांव में कौन पहुंचेगा। तो हमने उस पर जो है अभिमान तौर पे उन्होंने बोला, लेकिन अपने को जो है संतोष रहा। लेकिन शंकर जी ने वहाँ प्रमाण दिया। रास्ते में जब चले आ रहे तो हमको जो है एकदम आवाज़ सा हुआ, तो वो कांवर जो है दिखी पास ऐसे सामने, और वो कांवर दिखते हुए वो कांवर जैसे निकलने को वही, तो आगे से इतना सर्प खड़ा होके और आगे से रोका। जब बरक के नहीं जो निकलना चाह रहे तो यहाँ से 50 जैसे सर्प 2 फुट पे खड़े हो गए। ये मतलब नेत्र खुले हुए और चलते मैं देख रहा हूँ मैं, और वो जो है कांवर को रोका। इसके बाद में इस पिंडी में मुझे वहीं जो है यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर पे पिंडी के अंदर साक्षात शंकर जी बैठे हुए दिखाई दिए इसी पिंडी में। और वही प्रमाणित हुआ जब जो हम यहाँ आए तो हमारी कांवर आगे पहुंची। फागुन और श्रावण महीने की शिवरात्रि को ईश्वर खोह में 2 बड़े आयोजन होते हैं। इस दौरान 20 से 30 हजार लोग यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि मंदिर तक पहुँचने का कोई पक्का रास्ता नहीं है, न ही 4-5 किलोमीटर के दायरे में रिहायश ही है। इसलिए इस पुराने मंदिर के बारे में लोगों को जानकारी काफी कम है। लेकिन ये मान्यता है कि एक बार जो यहाँ आता है खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ किसी ने भी अपने मन से और सच्चे भाव से मानी तो बहुत जल्दी मनोकामना भी भक्तों की पूरी होती है। लेकिन मात भीड़ भाड़ इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि 4-4, 5-5 किलोमीटर कोई गांव नहीं है, तो कोई भी आता है तो संग गाड़ी से ही, और फिर भी रास्ता क्योंकि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, इसके फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, तो उसकी एनओसी वगैरह कभी मिल नहीं पाती, इसलिए यहाँ रोड की व्यवस्था नहीं हो पाती। अगर आपको ईश्वर खोह की यात्रा करनी है तो मुरैना या ग्वालियर होते हुए यहाँ पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से मुरैना ग्वालियर के लिए ट्रेन और बस सर्विसेज लगातार रहती है। ग्वालियर तक आप प्लेन से भी पहुंच सकते हैं। ग्वालियर से बाय रोड आप ईश्वर खोह का ट्रिप बना सकते हैं।